गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने अपने वचन के द्वारा हमें यहाँ तक लेकर आया है। और जो संदेश हमने शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था? सबसे पहला जो स्टार्टिंग की थी स्पिरिचुअल रिवाइवल से, आत्मिक बेदारी। और उसके बाद हमें खुदा ने और आगे बढ़ाया कि हम उसके वचन को जान सके। हमारे पुरखाओं के जो पाप थे, श्राप थे, उनके बारे में खुदा ने हमारे ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। और पिछले सप्ताह जब हम पढ़ रहे थे तो लास्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा था, कोई बता सकता है उसका नाम? बाइबल में वो एक व्यक्ति पाया जाता है। हाँ जी, ठीक है। और किसी व्यक्ति के बारे में हमने बातचीत की थी। और लास्ट चल रहा था कुछ, याद हो किसी को? कुरलेनियस के बारे में। उसके दान, उसकी प्रार्थनाएं जो थी वो खुदा के उपस्थिति में पहुंची थी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे युग के नबी ने भी कहा है कि सबसे अगर बढ़कर बात है तो वो आपकी प्रार्थना है। प्रार्थना कभी रुकती नहीं है। जानते कि जब दाऊद प्रार्थना करता था तो उसकी प्रार्थना का उत्तर, दानियल जब भी प्रार्थना करता था उसकी प्रार्थना का उत्तर उसी वक्त मिल जाता था। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो हमारी प्रार्थना को रोकता है और वो शैतान है। वो नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थनाएं खुदा की हजूरी में पहुंचे, और वो आपकी प्रार्थना को रोकने की कोशिश करता है। वो चाहता नहीं कि आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना खुदा की उपस्थिति में पहुंचने पाए। लेकिन आपकी प्रार्थना ऐसी हो, उसमें इतना विश्वास हो, इतनी निष्ठा हो कि प्रार्थना सीधी खुदा की उपस्थिति में जाए। जैसे कुरलेनियस की प्रार्थनाएं जाती थी, कुरलेनियस के दान जाते थे। हालेलुया। और लिखा कि ये एक पलटन का सूबेदार था, और इतालियानी नामक जो पलटन का सूबेदार, और ये खुदा का, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था, भक्त था, और खुदा का बिल्कुल पूरा पूरा डर मानता था। हालेलुया। अब डर खुदा का मानना, लेकिन काम क्या कर रहा था? ये उसके मन में खुदा का, परमेश्वर का डर था, लेकिन वो डर उसे काम कौन सा करवा रहा था? उससे प्रार्थनाएं करवा रहा था, उससे दानों को दिलवा रहा था। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि कुरलेनियस की दुआएं, कुरलेनियस के दान ये इतने ज्यादा हो गए थे कि वो खुदा की उपस्थिति में पहुंच गए थे। और जब खुदा की उपस्थिति में पहुंच गए तो खुदा को उसे जवाब देना पड़ा कि कुरलेनियस, तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं खुदा के हजूर पहुंची है। और एक स्पेशल दूत ये संदेश देने के लिए आया था। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना कितनी होनी चाहिए? हमारे दान कितने होने चाहिए? आज यही चीज एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आपकी कितनी अधिक प्रार्थना होनी चाहिए, आपको कितना अधिक दान देना चाहिए कि परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रार्थना सुनाई दे, 24 घंटे धन्यवाद ही सुनाई दे, आपके दान दिखाई दे, और खुदा को अपना दूध बेचना पड़े कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं मेरे सरमुख पहुंच गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो व्यवस्था विवरण हमने 12 उसकी 5 में पढ़ा था, जैसे कि सिस्टर ने बताया है कि एक परमेश्वर ने चुना हुआ स्थान रखा हुआ है जहां पर हमारे दान, हमारी भेंट और हमारी जितनी भी वस्तुएं होती है वो सब हम उस स्थान पर लेकर आते हैं। हालेलुया। अब देखिए, आज जो है, जो संदेश है, हम इसे वापस शुरू में जाएंगे। कहां पर? जहां से हमने शुरू किया था, आत्मिक बेदारी पर। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि
क्या आत्मिक बेदारी आई? क्या पता लगा कि वाकई हमारे अंदर कुछ चेंज हुआ है, हमारे अंदर कुछ बदलाव हुआ है, या हमने कुछ संदेश में से कुछ बरकत पाई है, आशीष को पाया है? क्या हमारे बीच में ऐसा कोई भाई कोई बहन है कि जिसने इन संदेशों के द्वारा बरकत पाई है, आशीष पाई है? हालेलुया, हालेलुया। खुदा के सारे संदेश आशीष वाले होते हैं, बरकत वाले होते हैं। तो एक बार हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होती है। ये जब पूछा जाता है, ये मैं नहीं पूछ रहा, पूछने वाला कोई और होता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, जब भी पुलपिट से कोई बात पूछी जाती है तो हाँ ना में जरूर हमारा उत्तर होना चाहिए। हालेलुया। अब देखिए कि अगर परमेश्वर धर्म और न्याय नहीं करता है तो वो परमेश्वर न्याय भी नहीं कर सकता है। ऐसा ही है, भजन संहिता 89:14 में लिखा है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। भजन संहिता 89 और उसकी 14 वर्सेस। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। अब देखिए परमेश्वर के सिंहासन का मूल धर्म क्या है? उसका न्याय और उसकी क्या है? पढ़िए। करुणा और सच्चाई, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है, तेरे आगे आगे चलती है। हाँ जी। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। और क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है। अब आनंद की ललकार कौन सी है? ये परमेश्वर का वचन ही है, ये खुदा का शब्द ही है। और जिस व्यक्ति के हृदय में जाता है वही पहचान पाता है कि परमेश्वर मेरे साथ क्या बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। अब देखिए कि अगर परमेश्वर धर्म और न्याय नहीं करता है तो वो परमेश्वर न्याय नहीं कर सकता है। इसलिए उसे परमेश्वर होने के लिए सही न्याय और सही धर्म करना ही पड़ता है। हालेलुया। अब देखिए कि जिस परिवार में पाप हुआ, जगह में पाप हुआ, जिस एरिया में पाप हुआ, जो काम 50 साल पहले के हैं उनका परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, जीवन जिया है, वो श्राप से छुटकारा पा जाते हैं। और यही एक खुदा का सबसे बड़ा हमारे लिए एक अनुग्रह है। हालेलुया। हमारे बंधनों का छुटकारा वचन से ही होता है। हमारे पापों का छुटकारा परमेश्वर के कलाम के द्वारा ही होता है। कुछ श्राप जो होते हैं, कुछ बंधन होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, ये प्रार्थनाओं के द्वारा तोड़े जाते हैं, ये वचन के द्वारा तोड़े जाते हैं। आप जानते कि यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करता था, जब कोई बात कहता था, तो वो जिस व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी थी या कोई दुष्ट आत्मा थी या कोई प्रॉब्लम थी, तो यीशु मसीह उस व्यक्ति को नहीं कहता था। वो जो उसके अंदर बीमारी थी या दुष्ट आत्मा थी, यीशु मसीह उसे श्रापित करता था। हालेलुया। और जब वो श्रापित हो जाती थी तो वो चीज अपने आप सूख जाती थी, या अगर कोई दुष्ट आत्मा होती थी तो वो उसमें से बाहर निकल जाती थी। अब देखिए आत्मिक बेदारी। अभी एक गीत गा रहे थे आज शायद सिस्टर रिंपी, है ना, जब जीवन से आए बेदारी ते दूर होवेगी सारी बीमारी। बीमारी दूर कैसे हो सकती है? श्राप कैसे दूर हो सकते हैं? हम अपने बंधनों से कैसे आजाद हो सकते हैं जब तक हमारे जीवन में बेदारी नहीं आती है। हालेलुया। और हमारे जीवन में यानी कि एक विश्वासी के जीवन में बेदारी का आना जरूरी है। और जब बेदारी आती है तो बीमारी बाहर चली जाती है, सारे लोग दूर हो जाते हैं, सारी दुष्ट आत्मा अंदर से निकल जाती है। और इसीलिए मैं जब ये गीत सुन रहा था तो मुझे खुदा ने बताया कि वाकई वचन एकदम सच्चा और पक्का है। हालेलुया। जो जीवन से आए बेदारी दूर होवेगी सारी बीमारी। तेरे पापा दे लगे दाग सारे यीशु अपने लहू दे नाल तो सारे पाप, सारे गुनाह, सारे शराब
सारे बंधन यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं जो गीत गाने भी होते हैं ना, गीतों में भी परमेश्वर का भरपूर अनुग्रह होता है, गीतों में भी छुटकारा होता है, गीतों में भी जब आत्मा के साथ गाए जाते हैं, रूह के साथ गाए जाते हैं, तो एक बीमार व्यक्ति चंगा हो सकता है। इसीलिए आपके जो शब्द है वो सीधे, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, नबी ने अपने संदेशों में बताया है विश्वास किसके ऊपर निर्धारित है? क्षमा के ऊपर। फेथ इज डिपेंड ऑन फॉरगिवनेस। जो विश्वास है वो क्षमा पर ही, यही उसका एक बेस है। जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि भाई सुनील आगे आ जाएंगे, ताकि हम आज नबी के संदेशों में से हम आत्मिक बेदारी के बारे में देखते हैं। आज एक मसीही व्यक्ति या एक कलीसिया का जन, वो हमेशा बेदारी ढूंढता है। बेदारी को अगर देखता है तो वो कहां देखता है? वो हमेशा देखता है चर्च में बेदारी होनी चाहिए, या वो सोचेगा बेदारी कहां पर होनी चाहिए? बेदारी बस उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो जिसके मन में मेरे प्रति कोई बैर है या विरोध है। वो उसके दूसरे के अंदर बेदारी देखना चाहता है। लेकिन बेदारी, नबी कहता है, कहां से शुरू होती है? अपने से। बेदारी तो आपके अंदर से शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी का संदेश है प्यास, और इसमें से आप पढ़ेंगे और आपने ध्यान से सुनना है कि क्या आपको बताया जा रहा है। 177। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में बेदारी नहीं आ पाती। कारण क्या है? लोगों के जीवन में बेदारी नहीं आ पाती। उसका कारण क्या है? वो नबी बताता है। हाँ, पढ़िए। आप अपनी अभिलाषा के द्वारा यह बता सकते हैं। और नबी कहता है कि आप अपनी अभिलाषा के द्वारा ये बता सकते हैं कि आपके हृदय के सिंहासन पर कौन विराजमान कि है। आपके हृदय के सिंहासन पर कौन विराजमान? ये आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषा, आपके मन के अंदर से जो बाहर आता है वो बताता है कि आपके सिंहासन पर, मन के सिंहासन पर कौन विराजमान है, कौन वहां पर बैठा हुआ है। हाँ जी, पढ़िए। आप किससे प्रेम करते हैं? कि आप किससे प्रेम करते हैं, यही है वह जो इसे बताता है। और यही है वह जो उस व्यक्ति के बारे में बताता है। आप कहते हैं, अच्छा भाई ब्रदर, मैं सोचता हूँ कि वह सब चीजें तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप बस स्मरण रखें, आप जानते हैं कि आपके हृदय में क्या है। और नबी कहता है कि आप इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन पर कौन बैठा हुआ है? किसने आपके मन के ऊपर कब्जा किया हुआ है? ये आपकी इच्छा, अभिलाषा बताती है कि आपके मन के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है। पढ़िए। आपके प्राण को क्या पोषित कर रहा है? और आपके प्राण को क्या पोषित कर रहा है? यानी कि आपके प्राण को कौन खाना खिला रहा है? कौन सी बातें आपको इन बातों में तगड़ा कर रही है? यानी कि किसी के विरोध में, किसी के खिलाफ कौन सा भोजन आप खा रहे हैं, कौन सी बातें आप सुन रहे हैं जो आपको किसी के विरोध में लेकर आता है। पढ़िए। आपका प्राण किसके लिए प्यासा है? और आपका प्राण किसके लिए प्यासा है? आप देख सकते हैं कि वह उसे संतुष्ट करता है। और वो बातें उसे क्या करती हैं? संतुष्ट करती है। कौन सी बातें? जो उसके मन की बातें होती है। जब उसके मन की बात पूरी होती है, आहा, वाकई मेरे मन की बात पूरी हुई, क्योंकि उसके मन के सिंहासन पर वो ही बैठा हुआ था जो नहीं चाहता था कि इसके ऊपर मसीह का राज हो, और वो अपने ही मन की बातों को बाहर प्रकट करना चाहता है। पढ़िए। यदि उसे संतुष्ट करने वाला यह वचन नहीं है, और यदि उस
व्यक्ति को संतुष्ट करने वाला, तसल्ली देने वाला अगर खुदा का कलाम नहीं है, तो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर वचन आपको तसल्ली नहीं दे रहा है, शांति नहीं दे रहा है, तो फिर गड़बड़ वचन में नहीं है। नबी कहता है गड़बड़ आपके मन में है, गड़बड़ आपके जीवन में है। वचन में लेश मात्र भी गड़बड़ नहीं है। कितने जानते हैं कि बाइबल पुरुष है? कितने जानते हैं बाइबल पुरुष है? बहुत सारे बाइबल, कई बार मैं भी बोल चुका हूं, लेकिन खुदा ने जब प्रकाशन दिया, कहते बाइबल कहती है, कई बार निकल जाता है हमारे भी मुख से निकलता है, लेकिन जब बात हमें नहीं मिल जाती है, फिर हमें उसको थोड़ा धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। बाइबल हम कहते हैं बाइबल कहती है, बाइबल बोलती है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं। बाइबल क्या है? ये एक पुरुष है, ये एक मनुष्य है। हालेलुया। कैसे है? संत यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय वहां लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और वचन ही देहधारी हुआ। तो फिर ये कौन है? स्त्री ही पुरुष हुआ। गड़बड़ वचन नहीं करता है, गड़बड़ कलीसिया करती है। नबी ने कहा है। कौन करता है गड़बड़? धोखा कौन देती है? कलीसिया। अब देखिए कई बार हम बहुत बड़ी कलीसिया देखते हैं, बहुत सुंदर कलीसिया देखते हैं, बहुत बढ़िया भवन देखते हैं, तो वो क्या करता है? आपको धोखा दे सकता है। अच्छा यार यहाँ तो बस ये 10-5 लोग हैं, तो मैं वहां बड़ी कलीसिया में जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा? परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। और नबी कहता है इस प्रकार से वो कलीसिया हो सकता है वहां पर जीवन का वचन ना हो, वहां पर जीवन का वचन ना हो। और जब नबी कहता है आप अपने दस्तावेज लेकर वहां चले जाते हैं, आपको फिर वहां कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि खुदा हमेशा अपने वचन में रहता है। वो अपने वचन से कभी भी बाहर नहीं होता है। वो कलीसिया में नहीं है, वो किसी पास्टर के अंदर नहीं है, वो किसी डिनोमिनेशन में नहीं है। नबी कहता है वचन, खुदा अपने वचन में है, अपने कलाम में है। तो इसीलिए हमें सिर्फ किस पर गौर करना है? वचन के ऊपर करना है, कलाम के ऊपर करना है, जो हमारा संपूर्ण क्या है? विश्वास है, संपूर्ण भरोसा है। हालेलुया। पढ़िए। यदि उसे संतुष्ट करने वाला यह वचन नहीं है, और यदि उसे संतुष्ट करने वाला यह वचन नहीं है, तो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पढ़िए। क्योंकि पवित्र आत्मा तो केवल वचन पर ही जीवित रहता है। क्योंकि पवित्र आत्मा किसके द्वारा पोषित होता है? वचन के द्वारा। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपका संपूर्ण ध्यान वचन पर होगा, क्योंकि एक सच्चा विश्वासी जानता है, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जानता है कि मैं जो चर्च में आया हूं, मैं भोजन करने के लिए आया हूं। और वो भोजन क्या है? खुदा का कलाम, खुदा का वचन है, हमारे युग के नबी के द्वारा दिया हुआ प्रकाशन है। और पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति हमेशा इसी बात की ताक में रहता है, कहां से वचन? वचन को सुनो, वचन को पढ़ो, वचन को जियो, वचन का प्रकटीकरण करो। यह एक विश्वासी की जिम्मेवारी है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। अब इससे पहले कि हम इसका समापन करें, हाँ जी, मैं चाहता हूं कि आप एक और बहुत बड़े खतरे को देखें। अब देखिए नबी कहता है बड़ी खास बातें हैं नबी की। नबी की जो जितनी भी बातें हैं, जैसे परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी शब्द बोलता है ना, तो परमेश्वर का एक भी शब्द अगर निकल गया, अगर उसमें सांस भी लेंगे ना, उसका भी मकसद है। परमेश्वर ने अगर कुछ आ भी बोल दिया, सुनो भी बोल दिया, इतना और भी बोल दिया, उसका बहुत बड़ा एक प्रकाशन है। हालेलुया। और नबी कहता है कि जो परमेश्वर है, यहोवा का आत्मा है, नबी के बीच में होकर हमसे बातें करता रहा। हालेलुया। नबी की बातें क्या है? वो खुदा की ही बातें हैं। वो यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है। यहोवा यूं फरमाता है। यहोवा यूं फरमाता है का मतलब समझे कि यहोवा उसके अंदर था। यहोवा
यूं फरमाता है, अंदर है, बोल रहा है, ये यहोवा यूं फरमाता है। ऐसा नहीं कि यहोवा आकाश में बैठा है, स्वर्ग में बैठा है, यहोवा यूं फरमा रहा है, ऐसे नहीं है। यहोवा यूं फरमाता है। समझे मेरी बात को? नबी जब बोलता था यहोवा यूं फरमाता है, वो यहोवा ही फरमाना था अपने लोगों के आगे, हालेलुया, अपनी कलीसिया के आगे, अपनी दुल्हन के आगे यहोवा यूं फरमाता है। हाँ पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि आप एक और बहुत बड़े खतरे को देखें। और नबी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत बड़े खतरे को देखें। और वो खतरा क्या है? ध्यान से सुनिए जी। यदि आप नहीं हैं, यदि आप इनमें किसी कार्यकलाप को के दोषी नहीं है जिनका मैंने उल्लेख किया है, और वह है प्यास को अनदेखा करने का खतरा। और नबी कहता है प्यास को अनदेखा करने का ये सबसे बड़ा खतरा है। अगर आपको प्यास लगी हो और आप पानी ना पिए तो क्या होगा? बताइए। मर जाएंगे। पानी के बगैर व्यक्ति मर जाएगा। और नबी कहता है कि ये एक प्यास जो है तो बहुत बड़ा खतरा है हर एक विश्वासी के लिए, और उसे इस बात पर गौर करना पड़ेगा। पढ़िए। आप कहते हैं मेरे पास एक पवित्र प्यास है, और आप कहते हैं कि मेरे पास एक पवित्र प्यास है, परंतु भाई ब्रदर, मैं बस जाकर कलीसिया में सम्मिलित होने और इसी प्रकार के कार्य को करने का दोष नहीं हूँ। हाँ जी। परंतु देखिएगा, प्यास को अनदेखा करना, यदि आप पानी की प्यास या खाने की भूख को तृप्त करने को अनदेखा करते हैं तो आप मर जाएंगे। और नबी कहता है कि जब आप पानी की प्यास को, भोजन को अनदेखा करते हैं, कुछ ना खाएं तभी मर जाएंगे, पानी ना पिए तभी मर जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा साइन है खतरे का, मौत का। जब यदि खाना पीना छोड़ देते तो क्या होता है? कमजोर होना शुरू हो जाता है, बीमार पड़ जाएगा, बीमार होकर मर जाएगा। और यही बात नबी कहता है कि आप वचन की प्यास में बने रहे, वचन को अनदेखा ना करें। आप पढ़िए। और यदि आप उस प्यास को जो आपके अंदर परमेश्वर के लिए है अनदेखा करते हैं, और वो प्यास जो परमेश्वर के लिए है, वचन के लिए है, पवित्र आत्मा के लिए है, जब कभी आपके मन में कई बार होता है कि मैं दुआ करूं, मुझे दुआ करनी चाहिए, मुझे घुटनों के बल आना चाहिए, तब आप इसे अनदेखा मत कीजिए। आमीन। जब आपके मन में आता कि मुझे चर्च में जाना चाहिए तो इसे अनदेखा मत कीजिए। जब आपके मन में आता है कि मैं नबी का संदेश पढ़ूं, नबी के संदेश को मैं पढ़ कर जीऊं, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। अगर आप अनदेखा करते हैं, नबी कहता है आपके लिए एक खतरा है। समझे मेरी बात को? जब कभी आपका मन करे दुआ करने के लिए, उसी वक्त दुआ में बैठ जाओ। फिर ये कोई भी बात मायने नहीं रखती है कि आप शायद बहन कोई आटा गूंद रही है, फिर चाहे वो रोटियां बना रही है, चाहे वो भोजन पका रही है, अगर मन में आया है कि मैं प्रार्थना करूं, वो वही काम छोड़ दे, उसे अनदेखा ना करे और घुटनों पे बस जाए। और नबी कहता है वो दुआ करनी शुरू कर दे, इसे अनदेखा नहीं करना है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। अनदेखा करते हैं तो आप आत्मिक तौर पर मर जाएंगे। और नबी कहता है जब आप इन बातों को नजरअंदाज, कोई गाल नहीं, अभी थोड़ा 2 फुलके रह गए हैं, 2 रोटियां रह गई, ये भी बनाकर फिर बैठोगे, वो खुदा का वही समय था आपके लिए। वो 2 रोटियों ने आपको उस आपकी प्रार्थना से वंचित कर दिया। या आप कपड़े धो रहे हैं, कोई बात नहीं, ये लास्ट रह गए हैं, बस 5 मिनट है मशीन के, ये करके फिर दुआ में बैठोगे। तो वो ही 5 मिनट आपके लिए दुआ के लिए खुदा ने दिए थे। अनदेखा मत कीजिए। बुलाहट आती है खुदा के भवन में आने की, अनदेखा मत कीजिए। ये आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है कि नहीं? ये खतरा पैदा कर सकता है।
वीरवार को चर्च में आने के लिए कहा जाता है, मैसेज डाला जाता है, हर प्रकार का यत्न किया जाता है, अनदेखा मत कीजिए। कितने जो अनदेखा करते हैं। गॉड ब्लेस यू। अनदेखा नहीं करना, खतरा हो सकता है। जहां पर भी खुदा का नाम, खुदा का कलाम बोला जाता है, प्रचार किया जाता है, आपको संदेश आता है, कभी भी अनदेखा मत। अब आपके मन में विचार हो सकता है, पास्टर तुम तो वेले हो, तुहाडा ते काम है दुआ करना, एल्डरां दा डेकनां दा काम है दुआ करना। हुण असीं अपनी दिहाड़ियां लगानियां, असीं अपने काम करने, असीं फलाना काम करना, साडे कोल टाइम किथे? अटैक होने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। मेरे ख्याल से पता भी नहीं लगता है ना, 1 मिनट में जान निकल जाती है व्यक्ति की। तो अगर आपका प्राण ही नाश हो गया तो फिर क्या फायदा भाई उस दिहाड़ी का, क्या फायदा उस काम का, क्या फायदा हम उस काम में जिसमें बिजी हो गए। खुदा ने वहां पर ये सब बातें नहीं देखती कि आपने कितनी दिहाड़ियां लगाई, आपने कितनी मेहनत की। उसे कहना आपने मेरा वचन कितना पढ़ा, वचन को कितना जिया, कितनी आपने आज्ञाकारी की। ये बातें यहोवा परमेश्वर आपसे पूछेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बेदारियां करने के लिए कहते हैं, और नबी कहता है कि आप क्या कहते हैं? बेदारियां करने के लिए कहते हैं। अरे हमारे चर्च में बेदारी आ जाए, हमारे घर में बेदारी आ जाए, हमारे परिवार में बेदारी आ जाए, मेरे सारा परिवार खुदा की हजूरी में बैठा रहे। हम बेदारी मांगते हैं, हम बेदारियां चाहते हैं। ऐसा ही होता है। पास्टर जी मेरे बच्चे ना यार दुआ कर देते, मैं कल ही बैठ दिया या मैं कल्ला बैठा और ये बाकी परिवार वाले नहीं बैठते हैं, चर्च में आते हैं। पास्टर जी कुछ बेदारी नजर नहीं आ रही है, कुछ ऐसा आत्मिकता नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं नजर आ रही? नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, बेदारी आपके अंदर से खुद से शुरू होती है। आमीन। पहले हमें उस वचन के ऊपर सचैन करना होता है, हमें अपने अंदर बेदारी लानी होती है। जब हमारे अंदर बेदारी आती है तो अपने आप चर्च में भी बेदारी आएगी, अपने आप आपके परिवार में भी बेदारी आएगी, आपके बच्चों में बेदारी आएगी। तब आप कह सकते हैं पास्टर जी हमारे परिवार में बेदारी आ चुकी है। जब जाओ दुआ करने बैठे हो, टाइम से समय से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर काम खुदा का जो है समय से करते हैं, तब इसे कहते हैं इस परिवार में बेदारी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए। आप प्रतीक्षा करते हैं और आप प्रतीक्षा करते हैं कि आपकी कलीसिया एक बेदारी करे, कि आपकी कलीसिया एक बेदारी करे। खैर वह नहीं है, और कभी कहते हैं खैर वो नहीं है, बेदारी आपके लिए नहीं है, बेदारी आपके लिए नहीं है, बेदारी तो ठीक आपके अंदर ही से बेदारी पैदा तो होती है। ठीक आपके अंदर है। कहाँ है? अंदर। हम कहाँ ढूंढते हैं बेदारी? चर्च में, परिवार में। पर बेदारी नबी कहता है वो आपके अंदर से शुरू होती है, आपके अंदर होनी चाहिए। तब आप बेदारी क्या होती है? जागृत होना, आपको पता लग जाना कि मुझे प्रभु के लिए अपना जीवन कैसे जीना है, मुझे प्रार्थना कब करनी है, खुदा के हुक्मों को मानना है। ये एक बेदारी है। आपको पता लग जाए कि मैंने चर्च में, घर में, रिश्तेदारी में, अपने आस पड़ोस में, व्यक्ति में कैसा जीवन जीना है, ये बेदारी है। आपको मालूम हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम हो जाए कि बेदारी असल में होती क्या है? क्या है? हाँ पढ़िए। जबकि आप परमेश्वर के लिए प्यासे होने लगते हैं, और नबी कहता है जबकि आप परमेश्वर के लिए प्यासे होने लगते हैं, हो सकता है कि कलीसिया का और कोई सदस्य वह बेदारी ना चाह रहा हो। और ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनो, इस बात को समझना है।
कई बार क्या होता है कि हम बेदारी चाहते हैं चर्च में, कलीसिया में, और हम क्या करते हैं कि बेदारी जो है वो हमेशा दूसरे व्यक्ति में आएगी। ऐसा ही नबी का संदेश क्या है कि अगर सारी रात दुआ करनी तो ये फलाना करे भाई, इसी के अंदर बेदारी आए, ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। हाँ पढ़िए। यदि वह बेदारी आपके अंदर आरंभ हो जाती है, और यदि ये बेदारी आपके अंदर आरंभ हो जाती है, तो वह दूसरे स्थानों में भी आरंभ हो जाएगी। तो वह दूसरे स्थानों में भी आरंभ हो जाएगी। आरंभ हो जाएगी। जब बेदारी आपके अंदर आ जाएगी तो अपने आप दूसरे व्यक्ति के अंदर भी आ जाएगी, क्योंकि फिर वो किसे देख रहा है? वो आपको देख रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ पढ़िए। परंतु आप देखिए कि आप उस प्यास की ओर ध्यान दीजिए, रोशनी थोड़ी हो जाएगी। ध्यान नहीं देते हैं। हाँ पढ़िए। परंतु आप देखिए कि आप उस प्यास की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और नबी कहता है परंतु आप देखिए कि आप उस प्यास की ओर ध्यान नहीं देते। नहीं देते हैं। पढ़िए। यदि आप गाय से दूध निकालने की तरफ ध्यान दें, और नबी कहता है, एक उदाहरण दे रहा है कि जब गाय का दूध निकालना होता है तो फिर क्या होता है? हाँ जी, जब गाय थन दूध से भरा हुआ है, हाँ जी, और यदि आप उस गाय को ठीक वैसा ही रहने देते हैं, हाँ जी, तो वह सूखने लगेगी। और अगर गाय से दूध ना निकाला जाए तो वो उसका जो थन जो है वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं। सूख जाते हैं। यहाँ पढ़िए। यह बिल्कुल ठीक बात है। और नबी कहता है ये बिल्कुल ठीक बात है। यदि आप पानी का गिलास पीने की उपेक्षा करते हैं, और यदि आप पानी पीने की उपेक्षा करते हैं और कहते हैं, हाँ जी, मैं फिर कभी पानी नहीं पीने जा रहा हूँ, तो मैं इसके बाद दोबारा कभी पानी नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा, तो आप मर जाएंगे। तो आप मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है प्यास को अनदेखा करना आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। कर सकता है। और प्यास फिर चाहे वो प्रार्थना की है, प्यास चाहे वो दुआ करने की है, प्यास चाहे चर्च आने की है, प्यास चाहे घर में परिवार के साथ फैमिली प्रेयर करने की है, अगर आप इन बातों को अनदेखा करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। ऐसा ही है। आमीन, ऐसा ही। एक मसीही व्यक्ति का जीवन क्या है? उसे मसीह के वचन को जीना। आपके ऊपर स्टैंप लगी हुई है ना आमीन, मसीहत की। आमीन, आमीन। आप कहीं भी चले जाइए, लोग आपको पहचान लेंगे, ये फलाना भाई ये चर्च जाता है, ये फलानी बहन चर्च जाती है। तो आप इस बात को अनदेखा मत कीजिए कि कोई ये नहीं समझता या उसे नहीं पता, और या उसे पता लग गया कि मैं चर्च जाता हूं और मैं उसके सामने अपने आप को छिपाऊं। तो नबी कहता है इस बात को अनदेखा मत कीजिए, उजागर कीजिए अपने आप को, बताइए कि मैं एक सच्चा मसीह हूं। उसे मसीह का वचन बताएं, कलाम बताएं, और उस बेदारी को प्रकट करके बताएं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। यदि आप खाना खाने की अपेक्षा करते हैं, हाँ जी, तो आप मर जाएंगे। हाँ, अतः यदि आप पवित्र आत्मा को परमेश्वर का वचन देने का ध्यान नहीं रखते हैं, हाँ जी, तो आप मर जाएंगे। हाँ 180 कर लिया हो गया, उसके बाद 181 हो गया, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। यानी कि बेदारी के बारे में कि आपके हृदय के सिंहासन पर कौन बैठा है ये मायने रखता है, और वो ही जो बैठा हुआ है अगर तो पवित्र आत्मा है, तो फिर जब आप वचन को सुनते हैं तो आपके अंदर बेदारी आती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा नहीं है और कुछ और बातें निकलती हैं, तो इसका मतलब आपके दिल के सिंहासन पर कोई और बैठा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बेदारियां कहां से शुरू होती हैं? बेदारियां आपके खुद के निजी जीवन से शुरू होती हैं। पहले आपको अपने अंदर बेदारी लाने की जरूरत है, तब हम किसी दूसरे को बेदारी लाने के लिए कह सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप अपनी बेदारी पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप सूख जाएंगे। नबी कहते हैं आप मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस को देखिए
जब पौलुस के अंदर आत्मिक बेदारी आई, पौलुस के अंदर जब आत्मिक बेदारी पहले थी, लेकिन वो कौन सी थी? उसके मन के अंदर कौन बैठा हुआ था? शैतान था। और वो मसीही लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल खाने में डालता था, जेल खाने में डालता था। और उसके अंदर एक दुनियावी बेदारी थी, संसारिक, शैतान की ओर से मसीह लोगों को सताना, मसीह लोगों को पकड़ कर जेल खाने में डाला। लेकिन जब असली बेदारी आई तो वही पौलुस क्या करने लगा? दुख उठाने लगा। वो उन्हीं लोगों के लिए दुख उठाने लगा था, उन्हीं लोगों के लिए जीवन जीने लगा था, उन्हीं के लिए दुआ करने लगा, उन्हीं के लिए प्रार्थना करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में बेदारी आ चुकी थी। अब बेदारी कैसे आई? जब मसीह के साथ मुलाकात हुई। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जिस भाई या जिस बहन का मसीह के साथ मुलाकात हो चुकी है, वो एक बेदारी में है। आमीन। वो उस बेदारी को पा चुका है, उसके अंदर बेदारी कूट कूट कर भरी हुई है। वो हर बात में किसको देखेगा? वचन को देखेगा, मसीह को देखेगा, और वो देखेगा कि ये जो भाई है ये मेरा भाई है, ये बहन ये मेरी ही बहन है, ये बेटा ये बच्चा मेरा ही बच्चा है। वो उन बातों को उस पवित्र आत्मा की बेदारी में होकर देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पौलुस, क्या बेदारी थी पौलुस के जीवन में। आमीन। कितने कोड़े खाए उसने? 39 3 बार। 3 यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए थे? 39 कोड़े, 39। लेकिन पौलुस जब आत्मा की बेदारी आ गई, आत्मा से भर गया, तब कितने? 3 बार 39 कोड़े खाए। तो एक कोड़ा जो है ना बड़ा खतरनाक ही होता है, और उसके ऊपर शीशियां लगी होती है शायद। खैर हमने तो उस वक्त नहीं देखा, लेकिन हम जैसा देखते हैं अगर फेसबुक पर या उस पर आप देखिए, गूगल पर सर्च मारिए कोड़ा कैसे था, तो जो कई कोड़े ऐसे जिनके आगे छोटी छोटी छुरियां लगी होती थी, तो वो उसको जब मारते थे तो वो शरीर को काटती थी। और या फिर शीशियां जो होती थी वो उसके ऊपर रस्सी के ऊपर लगाई होती थी, और जब कोड़ा मारा जाता था तो वो ऐसे वापस ऐसे खींचते थे ताकि वहां से कुछ मांस खींच कर लाए। तो एक कोड़ा अगर इतनी दर्द देता है तो 39 कोड़े कितनी दर्द देते होंगे। तो पौलुस ने कितना, ये एक आत्मिक बेदारी है। जब आत्मिक बेदारी आ जाती है फिर आप हर उस बात को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए ये बातें कब होती है जीवन में? जब बेदारी आती है, जब बेदारी आती है। आमीन। कोई बात नहीं, घाटा पड़ रहा है, जाने दो। पहले खुदा का वचन है, पहले खुदा का कलाम है, पहले मेरे लिए चर्च है। फिर उस वक्त ये बेदारी आपको उस तरफ ध्यान देने नहीं देती है। क्यों? आप एक नई बेदारी में हैं, आप पवित्र आत्मा की बेदारी से भर चुके हैं। हाँ पढ़िए, हाँ दूसरा पढ़िए इसको। 32 परमेश्वर बेदारी भेजने से पहले आपको एक सांचे में ढालता है। आमीन। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਸ ਚਿਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। गॉड ब्लेस यू। क्या समझे आप कि परमेश्वर कभी भी बेदारी तब तक नहीं भेज सकता जब तक उसके पास सांचे में ढला हुआ आदमी ना हो, एक मनुष्य ना हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के सांचे में, वचन के सांचे में ढल नहीं जाते हैं, तब तक आपके अंदर बेदारी आ ही नहीं सकती है।
समझे मेरी बात को? आमीन। बेदारी बेदारी कहाँ आती है, कैसे आती है? परमेश्वर ऐसे नहीं बेदारी, चल ठीक है, योएल भविष्यद्वक्ता ने कहा आखिरी दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सारे मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा। वो ऐसे थोड़ी सुने उड़ेल देना कि हम चाहे दारू पी रहे हैं तो आत्मा उड़ेल दिया भाई, हम चुगली कर रहे हैं आत्मा उड़ेल दिया, हम झगड़ा कर रहे हैं आत्मा, ऐसा नहीं है। आत्मा कब आएगा? जब आप खुदा के वचन के सांचे में पूरी तरह से ढल जाएंगे, तब आत्मा आपके ऊपर ही आएगा। जब आपका मिलान पूरी तरह से वचन के साथ हो जाएगा, तब आत्मा आएगा। ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कहा फूंक मारी, लो जी पवित्र आत्मा लो, सारे पवित्र आत्मा भर गए, तालियां बजानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पहले आपको तैयार करता है, वो आपको परखता है, आपका लेपालकपन करता है, तब जाकर जब आप पूरी तरह से सिद्ध हो जाते हैं, फिर जो पवित्र आत्मा की बेदारी आ जाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। पढ़िए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर द्वारा सिखाए हुए मनुष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते। और हमारे पास तब तक बेदारी नहीं आ सकती जब तक परमेश्वर के द्वारा सिखाया हुआ कोई मनुष्य आकर हमें बताए। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, जब भी वो वचन भेजता है, वो किसी को लेता है, अपने वचन के सांचे में ढालता है और वचन उसमें डालता है और वो आत्मा की बेदारी भेजता है। आमीन। उसके पास एक सांचा होता है और वो सांचा वचन का सांचा होता है। आमीन। जो व्यक्ति उसमें फिट है, आप बाजार में जाते हैं ना शूज लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, तो क्या आप जाते तो ऐसे उठा कर ले आते हैं? आप साइज देखते हैं, अरे इसका इतना साइज है भाई, 24 है, 25 है, 42 है, जो भी है। और जब आप उस साइज को देखते हैं, हाँ अब मैं फिट हूं, तब आप खुश होते हैं, ये बहुत अच्छा लगा मेरे ऊपर। इसी प्रकार से जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन के सांचे में ढल जाते हैं, तब आपके अंदर एक बेदारी आ जाती है और आप कहते हैं हाँ प्रभु अब मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन को जी रहा हूँ। तब आप कह सकते हैं हालेलुया। हाँ पढ़िए। जो धर्म विज्ञान दे ਅਤੇ पढ़ाई लिखाई के स्कूल ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਣ। और परमेश्वर नबी कहता है कि उसे ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो दुनियावी बुद्धि से भरपूर हो, उसे संसारिक ज्ञान वाले मनुष्य नहीं चाहिए, उसे तो चाहिए जो वचन के सांचे में ढला हुआ है, जो खुदा के वचन को मानता है, खुदा के वचन को पढ़ता है, खुदा के वचन को सुनता है और खुदा के वचन को प्रकट भी करता है। उसे ऐसा मनुष्य चाहिए। पढ़िए। बल्कि निश्चय के मजबूत मर्द होण, और उसे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो विश्वास के मजबूत पुरुष हो। उनका विश्वास छोटा ना हो, जरा सी मुसीबत आई डोल गई, ला प्रभु मेरे भी मुसीबत पानी सी, मैं ही रह गया सी, या कोई बहन कह सकती है प्रभु की मैं ही कली रह गई सी। उसे तो ऐसे पुरुष चाहिए, ऐसी बहनें चाहिए, बेटियां चाहिए जो विश्वास से लबरेज हो, जो विश्वास से भरे हुए हो और छोटी मोटी मुसीबतों को तो वो देख भी ना पाएंगे। लेकिन होता क्या है, थोड़ी सी मुश्किल आ गई, चलो जी ठंडे हो गए, थोड़ी सी मुश्किल आ गई ठंडे हो गए। लेकिन खुदा चाहता है ऐसे व्यक्ति जो विश्वास में पक्के हो, मजबूत हो और उनके कदम वचन के ऊपर स्थिर हो। ऐसे व्यक्ति खुदा को चाहिए। पढ़िए। जिन्हां दा परमेश्वर ने कठोर सिखलाई दे स्कूल विच पालन पोषण कीता होवे, और उनका पालन पोषण क्या होता है? खुदा के उस विद्यालय में, उस स्कूल में खुदा जब किसी की परख करता है ना, परख यानी कि खुदा जब उनका लेपालकपन करता है, तो वो लेपालक कुछ काटता नहीं है, आप मेरा बेटा चल कोई बात नहीं, तुझसे ये काम नहीं, चल बैठ जा आराम से, ऐसे नहीं करता है। खुदा दोबारा भेजता है, चल जा करके आ, गवाही देकर आ, तू वचन को उसमें प्रचार करके आ,
उसे बताकर आ। खुदा कभी ढिलाई नहीं बरतता है। आप जानते हैं उकाब के बारे में? उकाब पक्षी क्या करता है? हालेलुया। उकाब पक्षी क्या करता है? वो अपने चूचों को जब वो थोड़े उड़ने वाले हो जाते हैं, उसे पता है अब ये उड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे उनके दिमाग उतने प्रिपेयर नहीं हुए होते हैं उड़ने के लिए और वो डरते हैं। तो फिर वो क्या करता है? अपने घोंसले को हिलाता है, हिलाता है उड़ता है, और वो उन्हें इतना जोर जोर से हिलाता है, पंखों को फैला लेता है। और बच्चे जो है वो क्या करते हैं? वो पापा मैं नीचे गिर जाऊंगा, धीरे हिलाओ, है ना? बच्चे चिल्लाएंगे, अरे नहीं पिताजी मत करो, हम गिर जाएंगे। और जब वो उनकी ये आवाज सुनता है तो वो और जोर से हिलाता है, आमीन। और जब और जोर से हिलाता है बच्चे उछलने लगते हैं, घोंसला हिलने लगता है, घोंसला टूटने लगता है। और बच्चे देखते हैं अच्छा अब घोंसला टूटने वाला, हमें गिरना है। फिर वो भी धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना शुरू करते हैं, शुरू कर देते हैं। अब तो हमें गिरने और नीचे कूद जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और जब नीचे गिरते हैं और ये प्रक्रिया वो उकाब जो है, उकाब पक्षी ये प्रक्रिया बार बार करता है। वो ऐसा नहीं करता है अच्छा एक बार ये बच्चे कूदे हैं, नीचे चले गए हैं, पर वो उन्हें नीचे गिरने भी नहीं देता। आमीन। जैसे ही बच्चे नीचे, और डैडी ने पहले कहना ना हला घोंसला थले डिगा गए, हड्डियां टूट जाएंगी। और जब वो नीचे गिरते वो अपने बाप को, अपने माता पिता को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब पास्टर ताड़ना करता है, जब कलीसिया की ताड़ना होती है, एक पास्टर ने कोई काम कर लेता है, एक कोई गल फल नहीं दी है। साढ़े मां प्यो ने बस ऐही टोकते हैं, मोबाइल ना देखो, मोबाइल ना देखो, ऐ ना करो, वो ना करो। बच्चे उस वक्त बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं तुहानू पहले क्या ही, ना छेड़ो, ना छेड़ो, ना हिलाओ। और बच्चे ऐसा हाजिर जवाबी यानी कि आगे जवाब देना शुरू करते हैं। लेकिन बाप को पता है, आमीन। उकाब को पता है क्या होने वाला है। देख पिता तुझे कहा था मत हिलाओ, हम नीचे गिरेंगे मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो जमीन के पास पहुंचते हैं, उकाब आता है और उन्हें नीचे से ही उठाकर गिरने से पहले फिर वापस आसमान में ले जाता है। और जब वो वापस आसमान में ले जाता है, बच्चे फिर से क्वेश्चन, वो सारे डैडी ने बचा लिया, हमारे पिता ने बचा लिया। और जब वो वापस ऊपर लेता है फिर नीचे फेंकता है। ये हमारे पिता का दिमाग ना खराब हो गया है, हमें ऊपर ले रहा है और फिर हमें नीचे फेंक रहा है, ये क्या करी जा रहा है? बच्चों को पता नहीं लगता है माता पिता हमारे बारे में भला सोच रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि ये हमारे भले के लिए हो रहा है। और उसी प्रकार से जब बच्चे नीचे गिरते हैं, वो फिर से वही बातों को दोहराना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही जमीन के पास पहुंचते हैं, उकाब आता है, फिर से ले जाता है। और जब वापस ऊपर ले जाता है, फिर आसमान में नबी कहता है ये प्रक्रिया कई बार होती है और तब तक होती रहती है जब तक बच्चे उड़ना सीख नहीं लेते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, यही एक पास्टर का फर्ज होता है। वो कलीसिया को तब तक बोलता रहता है, कहता रहता है जब तक वो इसे सीख ना जाए। हालेलुया। और इसीलिए क्योंकि सब बातें मिलकर धर्मी जन के लिए क्या करती है? भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। पर जो वचन पर मन लगाता है वही क्या करता है? हाँ, वही कल्याण पाता है, वही आशीष पाता है, वही बरकत पाता है। इसीलिए वचन को क्या करना है? वचन को अपने हृदय में लेकर जाना है। आमीन। वचन को जीना है। वचन के मामले में कभी भी गुस्सा नहीं करना है। प्रेज़ लॉर्ड। वचन के, फिर से दोहरा रहा हूं, वचन के मामले में कभी भी गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है। वचन कौन है? वचन खुदा का कलाम है। वो खुदा के मुख में से निकले हुए शब्द है जो आपको एक नई बेदारी में लेकर आते हैं, आपके परिवार में एक नई बेदारी को लेकर आते हैं और आपके प्राणों को पोषित करते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको आगे। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਣ और खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो आग का सामना करने से ना डरते हो। उसी ऐसे व्यक्ति चाहिए। अब आज के समय में आप देखा मणिपुर में कितना चर्चिस को साड़ दिया गया, तो क्या उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी? क्या उन्होंने दुआ करनी छोड़ दी? बिल्कुल भी नहीं। डबल की खुदा को दुगनी हो गई, क्योंकि जब मुसीबत आती है, जब कष्ट आता है, तो एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना बढ़ जाती है, उसका जीवन और भी आत्मिक हो जाता है। इसलिए कभी भी इन मुसीबतों से आग से डरने वाले पुरुष नहीं चाहिए। शेरों की मांग में जाने से डरने वाले ऐसे लोग नहीं चाहिए। खुदा को तो ऐसे व्यक्ति चाहिए जो आग में जाने के लिए तैयार हो, आमीन। जो शेरों की मांद में जाने के लिए तैयार हो, जो उसकी आत्मा से भरपूर हो। खुदा को ऐसा पुरुष चाहिए, एक ऐसा विश्वासी चाहिए जो किसी भी वचन के सिवाय किसी बात से न डरता हो। वचन के सिवाय किसी बात में घबराता ना हो। खुदा को ऐसे व्यक्ति चाहिए। पढ़िए। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ और ऐसे व्यक्ति जो खुदा की हजूरी में आ चुके हो ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ और जिन्होंने उसकी सामर्थ को जान लिया हो ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ और उसके सर्वशक्तिमान के गुणों को जान लिया हो ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ और उसकी चंगा करने की सामर्थ को जानते हो। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਹੋਣ और ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर के क्या ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਹੋਣ जीवते परमेश्वर को जानने के लिए सिखाया सिखाए हुए हो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोग चाहिए खुदा को जो उसकी सामर्थ को जानते हो। एलिया जानता था कि खुदा ने मुझसे बात की है, इसलिए उसने बाल के 450 नबियों को चैलेंज कर दिया और खुला चैलेंज था। एलिया को रत्ती भी डर नहीं लगा। अरे ये 450 है, राजा लोग इनकी तरफ है, सेना इनकी तरफ है, सारे लोग इनकी तरफ है और मैं एक अकेला हूं। पर एलिया जानता था, फिर भी वो क्या कर रहा था? चैलेंज कर रहा था। ओपन चैलेंज। वो खुदा की सामर्थ को जानता था, वो उस आग को जानता था कि खुदा आकाश से आज आग भेजकर 51 प्रधानों के समेत उस व्यक्ति को 50 को नाश करते भस्म कर सकता है। उसने देखा था ये सब कि खुदा अपने वायदों का पक्का, अपने वायदों का सच्चा है। वो जो कहता है वो पूरा करके दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तो एलिया ने चैलेंज कर दिया। 450 नबी, यानी कि 450 पास्टर एक तरफ और खुदा का सच्चा पास्टर एक तरफ, उसने चैलेंज कर दिया था। हालेलुया। हालेलुया। फिर मजाक भी उड़ा रहा है उनका, मजाक भी उड़ा रहा है। अरे देखो कैसे आप अपने आप को लहूलुहान कर रहे हैं, कैसे आप वेदी पर नाच रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा क्या कारण था कि एलिया बोल रहा था? एलिया उस आत्मिक बेदारी से भरपूर था। उसने खुदा की कामों को देखा था। उसने देखा था कि खुदा भस्म करने वाली एक आग है। हालेलुया। 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 इसलिए एलिया ने खुला चैलेंज किया। आज है ऐसे योद्धा, जाकर चौक में खड़े हो और बोले आओ भाई, तो लोग पता क्या कहते हैं? तो धीरे बोलो, लोग सुनेंगे, झगड़ा हो जाएगा। एलिया ने इस बात की परवाह नहीं की। जो बाल नबी था, बाल देवता था, वो कौन था? मूर्ति पूजक था। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि ये फलाना है, ये फलाना है। उसने तो सिर्फ अपने खुदा को सच्चा जाना। आमीन। किसको? खुदा को। अपने खुदा को सच्चा जाना कि ये जो कहता है करता है, करके दिखाता है। आमीन। बस ये एलिया का विश्वास था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, हाँ जी। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਵਾਲਦਾ ਹੈ। और शब्द मारता है और आत्मा क्या करता है?
करता है। जिंदा करता है। पढ़िए। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਾਰੀ ਹੋਵੇ हाँ जी। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। और इससे पहले कि हमारे पास क्या हो, आत्मिक बेदारी हो, तो पहले हमें सीखना पड़ेगा, अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। अनाड़ी व्यक्ति, बाइबल में लिखा तीमुथियुस की पुस्तक में कि नया चेला ना हो, है ना, नया चेला ना हो, कि कहीं शैतान के या उस व्यक्ति के दुखों का वो भागी ना बन जाए, है ना, उसके दुख तू लेकर आ जाए। तो इसीलिए नया चेला उसे सीखना पड़ेगा, पहले खुदा के उस सांचे में ढलना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं। नबी कहते हैं जब आप दुष्ट आत्मा को कहते हैं निकलने के लिए, और दुष्ट आत्मा को भी पता था इसके पास कितने की सामर्थ्य है, दुष्ट आत्मा को पता होता है। और इसी प्रकार से आपको नबी कहता है आपको भी पता होना चाहिए मैं किसी आज्ञा दे रहा हूं। आप सोचते शायद इस बहन के सिर दर्द हो रही है, जब दुआ करें सिर दर्द पर जानी, वो सिर दर्द नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सिर दर्द है ना। आमीन तो आमीन। आप छोटा मत समझिए, पहले तैयारी कीजिए, फिर आप उसे चैलेंज कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ हाँ जी। ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। और वो इस बात की रत्ती भी परवाह नहीं करते कि विरोधी धीरे कैसी है, कितने हैं, लाखों में है, करोड़ों में है, इस बात की कोई परवाह नहीं है। खुदा क्या करता है, आप जानते जब लूत के पास 2 दूत आए थे, तो सारे लोग गांव वाले शहर वाले इकट्ठा होकर कहते उसको कि इन दूतों को, इन व्यक्तियों को बाहर निकाल, इन्हें हमारे सरेंडर कर। तो उन 2 दूतों ने उन हजारों व्यक्तियों को क्या कर दिया था, अदा कर दिया था, अंधा कर दिया था। खुदा कुछ भी कर सकता है। आमीन। वो पत्थरों से अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब भी खुदा के वचन को लेना है, संपूर्ण वचन लेना है, अधूरा वचन नहीं लेना है। जब बात कह दी करके दिखानी है। अगर आप खुदा के लिए कोई बात कह देते हैं ना, उसे फिर करके, ताकि आप उसके लेपालक पुत्र साबित हो, ताकि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां साबित हो। क्योंकि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जो कह देता है ना, फिर वो करके भी दिखाता है। तो फिर जब वो हमारा बाप है, हमारा पिता है, तो उसके बेटों और बेटियों को कैसे होना चाहिए, उसके जैसे होना चाहिए, उसी के जैसे होना चाहिए। अगर कह दिया, ऐसा करके दिखाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ पढ़िए। ਉਹ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। हाँ जी। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पवित्र आत्मा की बेदारी से भरपूर होते हैं। उनकी इच्छा पता क्या होती है, उन्होंने पहले से ही तैयार किया होता है अपने आप को। अच्छा वहां पर जांच करने के लिए जा रहे हैं, पाजी रहन दो की बड़े खड़ाल होते, वो क्या आजकल सोटियां लेके पै जाते, वो इन बातों से नहीं डरते हैं जो एक पवित्र आत्मा के सांचे से भरे हुए होते हैं। मैं एक बार की बात बताता हूँ। एक बुजुर्ग बहन थी और वो, उसके साथ हम थोड़ा सफर कर रहे थे, सफर काफी लंबा था। अच्छा जो व्यक्ति आता उसके पास बैठता, जय मसीह दी, यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत देवे, यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष देवे, बाइबल यीशु मसीह साडा उद्धार करता, यीशु मसीह मुक्ति दाता। और वो औरत जो भी आ रहा था उसे बोलती जा रही थी। पता हम बैठे हो, मैं कहा ये जो भी आ रहा उसी को बोलती जा रही है। और ये क्या था, मैं कहता हूं ये है पवित्र आत्मा जो डरता नहीं है, घबराता नहीं है। चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, खुदा के वचन को बोलने से कभी नहीं डरना है। फिर जगह कैसी भी क्यों ना हो, जगह कैसी भी क्यों ना हो, आप कहीं पर क्यों ना हो। मैं बहुत बार गवाही दे चुका हूं। मेरे ससुर जी जिनकी अभी डेथ हो चुकी, प्रभु में सो चुके हैं, और वो जब भी उन्होंने प्रचार करने के लिए जाना, उन्होंने कहना कि मैं लिटरेचर बांटने के लिए जा रहा हूँ, यानी कि
नया नियम जो था, न्यू टेस्टामेंट, इसे बांटने के लिए जाना, कहाँ जाना है? इधर पहाड़ों में, है ना, या उधर पहाड़ों में, समझ रहे हो मेरी बात को? फिर वहां उन मंदिरों में या कहीं भी, है ना, तो उन्होंने जाकर, उनके पास एक स्पीकर होता था, एक माइक होता था, और वो गले में ऐसे लटका लेते थे और फिर उस माइक में प्रचार करते थे। और वो उन्होंने जाना था, जब मेरी शादी हुई नई नई, तो उन्होंने कहा कि हमने इधर जाना प्रचार करने, कहा ये पास जो पेंदवाल के आगे। तो मैंने कहा कि छोड़ो, उधर खतरनाक काम है भाई, तब हम इतना विश्वास में नहीं थे, तो वहां ऐसा खतरनाक काम, अच्छा चलो नहीं जाता। तो मैं थोड़ा गुस्से से बोला था उन्हें, वो अच्छा चलो ठीक है नहीं जाता। मैं शॉप पर चला गया, और जब मैं शाम को आया तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा, ये इतनी सी, वो तो बांट भी है, बांट है, मैं ठीक ठाक है ना काम, ठीक ठाक है, कोई मालिश मुलिश करने की जरूरत तो नहीं है। तो कहते नहीं, कहते वो तो बांट कर आ गया। मैं बड़ा हैरान, अच्छा तो ये क्या है? ये पवित्र आत्मा की बेदारी है। और उससे भी एक और आगे बहुत बड़ा है, और वहां चले गए और उसके तो कहां पर है? गेट के आगे बैठ गए। तो बताया, जब बैठ गए, प्रभु यीशु मसीह का वचन लो, खुदा का कलाम लो, यीशु मसीह की ये पवित्र बानी है, इसे लो। तो उन्होंने माइक में बोलते रहना, धीरे धीरे इकट्ठा हो गए, माहौल बन गया वही जो बनता है। आज जब माहौल बन गया तो लो, तुझे पता नहीं है ये कौन सी जगह है, और तू अपने यीशु को लेकर यहाँ आ गया है, यहाँ निकलना प्रचार, चल निकल यहाँ से। और वो उसी वक्त काफी भीड़, कम से कम भी 100, 200, 250 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, घेरा डाल दिया। अब बीच में वो अकेले मेरे ससुर, और जब वो बीच में अकेले, तो अब माहौल खराब हो गया। तो तभी वहां पर एक सरदार व्यक्ति आया, ओए कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। तो सारी साइड में हो गई। कौन? खुदा किसे भेज, वो अपने व्यक्ति के लिए, अपने जन के लिए किसी न किसी को भेज देता है। इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो जो कर रहा है वो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ अपनी चीज को, मेरा चश्मा सबसे बढ़िया भी, मैं कह सकता हूं मेरा ये पेन सबसे बढ़िया, ये सोने का है और ये बहुत अच्छा लिखता है, मैं तो इसकी तारीफ करूंगा। आमीन। मुझे ये क्यों कहना है भाई तेरा पेन खराब है, भाई तेरे पेन में कमी है, तेरे चश्मे में कमी है, मुझे ऐसा क्यों बोलना है? मुझे तो ये कहना है मेरा पेन बिल्कुल सही है भाई। आमीन। मैं तो अपनी चीज की तारीफ करूं, मेरा यीशु सबसे बढ़िया है, मेरा यीशु परफेक्ट है, मेरा यीशु सिद्ध है, मैं तो अपनी चीज की ही तारीफ करूंगा। आमीन। ये पवित्र आत्मा की बेदारी है। मुझे क्या जरूरत है जाकर कहने की, और नहीं यीशु वर्गा कोई भी नहीं है, मैं कहता हूं कोई नहीं है, पर आप यही बोलो कि यीशु के जैसा कोई नहीं है ना? आप ये ना बोला तेरा इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है भाई, तेरे इसके साथ कोई मुकाबला, आप तो खुद फिर वो डांगे खाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए हमें खुदा ने क्या दी है? हमें बुद्धि दी है, हमें समझ दी है, हमें अक्ल दी है कि हमने किस प्रकार से खुदा के वचन को लेकर जाना है, कैसे बात करनी है। कबूतरों के समान भोले, और किसके समान चलाकर? सांपों के समान चलाक। पता नहीं लगे किथे गए होने दे, बोलन दे, पता नहीं यार कहां निकल गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये थोड़ा इसको और आगे, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ आप पढ़िए। ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ। और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, फिर वो इस बात की भी परवाह नहीं करते हैं कि हमारी वहां पर हार हो या जीत हो। उन्हें पता है जिएंगे तो मसीह के लिए, मर जाएंगे तो हमारे लिए लाभ ही लाभ है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कैसे मनुष्य चाहता है?
जो उसके वचन के सांचे में डले हो। पूरी तरह से ढले हुए हो। ऐसा नहीं है कि आपका ये एक साइड पूरी वचन में ढल चुकी है और एक बाजू आपकी पतली सी लमकी हुई है साइड में। ऐसा नहीं खुदा चाहता। वो पूरी बॉडी, परफेक्ट बॉडी चाहता है कि आप पूरी तरह खुदा के वचन में ढल जाए। हालेलुया। आप पढ़िए। वो तो अजय भी उस तरह ही करते रहते हैं। हाँ जी। इस तरह की सिखलाई है जो परमेश्वर मनुष्य को देता है। और ये ऐसी सिखलाई होती है जो परमेश्वर किसे देता है? मनुष्य को देता है। पढ़िए। ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ हाँ जी। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇ। हाँ जी। ਪਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੜਾ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਜੁਗੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ। ये 34 पैरा भी पढ़ते हैं। 33 हो गया, 34 है ना? हाँ ठीक है। अच्छा मैं ये बताऊं, जो आज मैंने ये संदेश खत्म करना है, थोड़ा सा आपको धीरे धरना पड़ेगा, थोड़ा सा। आमीन आमीन आमीन। कोशिश मेरी है कि मैं जल्दी ही समाप्त करूं और जल्दी से आपको फ्री करूं, पर मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा सा आपको धीरज धरना है। आमीन। गर्मी भी है। नबी ने कहा कि ये गर्मी सहने योग्य है, आराम की है, सहने योग्य, सहने की योग्य है। लेकिन वो गर्मी जो है ना, वो सहने योग्य वो नहीं सही जाएगी। इसको थोड़ी सी गर्मी को हम झेल लेंगे, लेकिन जो नरक की आग है ना, अगर वहां चलेंगे ना तो वहां कभी हम सह नहीं पाएंगे। तो इसे थोड़ा सा धीरज करना आपने। हाँ पढ़िए। परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई ਵੱਡੀਆਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ करता है। और परमेश्वर अपने लोगों की जो आजमाइश है किसमें करता है? बड़ी बड़ी आजमाइशों में से करता है। पढ़िए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। और कई बार देखिए, आपको सुधारने में समय लग सकता है, आपको सुधारने में समय लग सकता है। और ये ऐसा नहीं कि आपको मसीह में आने के लिए 20 साल लगे और एक नए विश्वासी को आप कहें, अरे हम तू आज ही मसीह बन जा, तू आज ही सारी बातें सीख ले। तो कई बार अगर आपको 20 साल लगे, 30 साल लगे, तब जाकर आपको पता लगा ये मसीहत है भाई। तो एक नए विश्वासी को भी तो समय चाहिए, उसे भी थोड़ा टाइम चाहिए मसीह में परिपक्व होने के लिए। हाँ पढ़िए। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ सिखलाई दे रहा है। और परमेश्वर क्या कर रहा है? अब ऐसे ही उसने कुछ व्यक्ति, कुछ मनुष्य अपने सेवक पकड़े हैं जिन्हें वो सिखाता है और उन्हें क्या करता है? सांचे में डालता है, ताकि उसके वचन को, उसके कलाम को उसके लोगों तक पहुंचाए। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣ और वो मनुष्य जो मुश्किलों में से निकल रहे हो ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ और ये ऐसे हो जिनका वर्णन किया ही ना जा सके। कई बार इस तरह लगता है हाँ जी। जिਵੇਂ सब कुछ खत्म हो रहा हो। और कई बार ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है, चर्च भी आई था, दुआ भी करी थी, प्रार्थना करी थी, कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कई बार हम मायूस हो जाते हैं, कई बार हमारा मन टूट जाता है, कई बार हमारे विचार विपरीत हो जाते हैं। हालेलुया। पर एक मजबूत विश्वासी जो है वो कभी भी इन विचारों के अधीन नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले यीशु मसीह की कृपा से मेरी प्रार्थना बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो पहले तो मैं भी डर गया, प्रभु ये क्या हो रहा है? सुबह को, दोपहर को, शाम को इतनी प्रार्थना बढ़ गई। और मैंने सोचा, मैं प्रभु क्या होने वाला, कुछ होने वाला तो नहीं है। और कई बार हम ऐसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। तो कई बार जब हम प्रार्थना बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं, तो ये भी एक खतरे की घंटी है, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। पर फिर भी इस सारे के दरमियान ਉਹ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ अपना चेहरा अगाह वाल रख के चलना जारी रखते हैं। और देखिए भी परमेश्वर को एक मनुष्य को सांचे में ढालने के लिए समय लग सकता है। अब देखिए यूसुफ को 14 साल का समय लग गया था, दाऊद को 15 साल का समय लग गया था राजा बनने के लिए, अब्राहम को 25 साल लगे पुत्र प्राप्ति के लिए,
और आप देखिए मूसा को 40 वर्ष लगे, यीशु मसीह को 30 वर्ष लगे 3.5 साल की सेवा करने के लिए। तो ये जो बाकी समय साल निकले ये क्या था? ये उनका लिबालकपन था, वो उन बातों में से होकर निकल रहे थे। हालेलुया। अब देखिए हम पढ़ते हैं आत्मिक बेसुधी और इसका 118 पैरा पढ़ेंगे। बस मैं जल्दी समाप्त करने जा रहा हूं। पैरा नंबर 118। आज कलीसिया दे नाल ठीक यही गल है, और नबी कहता है आज कलीसिया के साथ ठीक यही बात है। यही मामला है कि आज साडे कोल बेदारी नहीं आ सकती, और आज हमारे पास बेदारी नहीं आ सकती। आज ठीक यही मामला लोकां दे नाल है, और ठीक यही मामला लोगों के साथ है। हरेक वाद जेड़ा कि निकल सकता है, और हरेक वाद जो निकल सकता है, ते दूजियां हरेक चीजां लई उन्हां दी इतनी ज्यादा आलोचना होई कि ਉਹ ਇਹ तक नहीं जानते कि की सही है अते की गलत है। और वो जो वाद विवाद करते हैं, जो ये नहीं सोच पाते कौन सी बात सही है और कौन सी बात विवाद ही पैदा करना है ना? कोई बात ही खड़ी करनी है, लेकिन उसका नतीजा क्या सही होगा या गलत होगा? तो इसलिए नबी कहता है ऐसे वाद विवाद उठते हैं जिनके कारण कलीसिया में बेदारी नहीं आ पाती है। हालेलुया। हाँ पढ़िए, ये बिल्कुल ठीक गल है। 207 पहला पढ़िए, 207। मैं कदे भी इन्ने वधिया लोकां नाल नहीं मिलिया, और नबी कहता मैं कभी भी इतने बढ़िया लोगों के साथ नहीं मिला। तुसी सब तो चंगे लोग हो, और तुम सबसे अच्छे कौन वाले? हाथ खड़ा करेंगे जो खुदा की उपस्थिति में खुदा के वचन को मानते हैं। नबी कहता है मैं इनसे बढ़िया लोगों से और कहीं नहीं मिला, तुमसे बढ़िया लोगों से और कहीं नहीं मिला कि इससे बढ़िया लोग अगर कहीं होंगे तो आगे नबी क्या कहता पढ़िए, तुसी सब तो चंगे लोग हो, तुम सबसे अच्छे लोग हो जिन्हां नाल मैं अपने जीवन विच कदे मिलना चाहता सी, जिनके साथ मैं अपने जीवन में कभी मिलना चाहता था। पर तुहानू एक बेदारी दी लोड़ है। पर तुहानू नबी कह रहा है पर तुम्हें एक बेदारी की जरूरत है। पढ़िए, तुसी मर रहे हो, आप मर रहे हो, तुहानू आत्मिक भुलक्कड़पन हो रहा है। और नबी कहता है आपको एक आत्मिक भुलक्कड़पन का रोग लग रहा है। तुसी मर रहे हो, और आप मर रहे हो, तुसी ऐसा ना करो, आप ऐसे मत करो। जो तुहाडे कोल है उसनु बेदार करो, जो आपके पास है उसे ही क्या करो, बेदार करो। आपके पास क्या है बताइए? विश्व का वचन, खुदा का कलाम है, तो आपने उसे बेदारी में लेकर आना है। उस वचन को जो आपके अंदर है अपने अंदर बेदारी के रूप में और भी आगे बढ़ाना है। हाँ पढ़िए, इसनु फिर तो जल्दी उत्ते लेके आओ। हाँ 213 इस तो पहला की यीशु है। हाँ 213। मैं इसनु एक ऐसी बड़ी बेदारी के रूप में फैलता होया देखना चाहता हूं। और नबी कहता कि मैं इस बेदारी को ऐसी बड़ी बेदारी के रूप में देखना चाहता हूं जेडी इथे सारी कलीसियावां नु व्यवस्थित कर देवे। जो सब, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं नबी के संदेश इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हमारा बेसिक ही यही है, हमारा बेस ही यही है। नबी का संदेश, नबी की बातें, और एंड टाइम मैसेज वाले किसको मानते हैं? हम नबियों को मानते हैं। तो जो नबी कहते हैं हमने उसके ऊपर आमीन कहना। तो इसलिए मैं नबी के संदेश में से पढ़ा रहा हूं कि नबी कहता है इसलिए मैं कलीसिया में एक ऐसी बेदारी चाहता हूं कि इस कलीसिया के द्वारा बाकी कलीसिया क्या हो, व्यवस्थित हो। वो देखे हाँ भी अरे इस कलीसिया में ये काम शुरू हुआ, अब हम भी करेंगे। वहां ये हुआ, हम भी करेंगे। यहाँ ये हुआ, हम वहां भी ये करेंगे। यानी कि इस कलीसिया के द्वारा बाकी की कलीसिया क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए, जे तुसी अपने सारे झगड़ियां नु छੱਡ देवो, और अगर आप अपने
अपने सारे झगड़े को छोड़ दो ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਦਿਓ और सभी स्वार्थों को एक तरफ कर दो ਅਤੇ ਬਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ और बस किसे ग्रहण करना है? पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, बस ये काम करना है कि पवित्र आत्मा तू ही हमें चला। मेरा दिमाग ये ना मुझे चलाए, मेरा मन ये ना मुझे चलाए, मेरा आत्मा ये ना मुझे चलाए, पवित्र आत्मा सिर्फ तू मुझे चला। आपके कान बस पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। आप जब कोई काम करते हैं आपको हमेशा दो आवाज आती है, ध्यान रखना। कभी आपको ऐसा लगेगा कि एक कह रहा है ठीक है, एक है शायद नहीं हो पाएगा, एक है हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि ये पवित्र आत्मा की आवाज कौन सी है। हालेलुया, आप पढ़िए। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਓਗੇ और जब ऐसा होगा, जब इसके अंदर बेदारी होगी, उसके अंदर बेदारी होगी, तब हम एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे, एक दूसरे से मिलने लगेंगे। तब हम क्या करेंगे? हम कह सकते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा की बेदारी है। बेदारी क्या लाती है? बेदारी आपको एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है, वचन के साथ प्रेम करना सिखाती है। हालेलुया। हाँ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ और नबी कहता है क्यों ना हम इन दिनों में अपने जीवनों को वचन के साथ जोड़ लें पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि हम वचन सुन रहे बस खत्म, नहीं, वचन को अपने जीवन के साथ जोड़ लो। जो कुछ कहा जाता है ना, ये समझिए मेरे लिए प्रचार हो रहा है। ये कभी नहीं सोच रहा है प्रचार, वो ढाल पकड़ी होती है ना, जब तीर आते हैं तो हम क्या कहते हैं ढाल ऐसे करते हैं, उसके अंदर ये तीर यहां से टकरा कर वहां लग जाकर लगे। ऐसे नहीं है, ये वचन है, कलाम है, इसे सीधा अपने हृदय में जाने दे। अंदर जाएगा, आपको क्या करेगा? अंदर से सारी गंदगी बाहर निकालेगा। जब अंदर से सारी गंदगी बाहर निकल गई, आप अपने आप पवित्र आत्मा से बेदार हो जाएंगे। हालेलुया। अब देखिए, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। लास्ट में अब देखिए कि हमारे बंधनों का छुटकारा वचन से होता है। कुछ शराब, कुछ बंधन, कुछ रुकावटें प्रार्थना के द्वारा या डांटने से जाती है। आमीन है ये बात? आमीन, आमीन है, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, गॉड ब्लेस यू भाई जी, आप बैठ सकते हैं। अब बस 3 चीजें रह गई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है दानियल और एजरा और नहमिया। ये तीन खुदा के जो सेवक थे, लोग थे, जिन्होंने इन बातों को बताया। अब देखिए, दानियल जो था बाबुल की गुलामी में चला गया था। हालेलुया, हालेलुया। कितने जानते हैं ये बात को? आमीन, आमीन। एक बार थोड़ा अपने आप को हिला लीजिए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हिला लीजिए, ताकि मैं चाहता हूं कि अभी वचन जो लास्ट में ना, यही लास्ट रोटी में बहुत क्या होता है? स्वाद होता है, स्वाद होता है। तो हमें अब छुटकारा चाहिए अपने शराबों से, अपने पापों से, अपने गुनाहों से। तो इसीलिए हमें अब इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े गौर से सुनना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है दानियल बाबुल की गुलामी में चला गया। और दानियल, बाइबल का खुदा कहता है कि दानियल एक बुद्धिजीवी मनुष्य था। और इसको आप थोड़ा पढ़िए, दानियल की किताब 9 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। बाबी शर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा की। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बड़ी खास बात है, समझने वाली बात है और पकड़ने वाली बात है। दानियल को कैसे पता लगा कि हम गुलामी में क्यों आए, या हमारे ऊपर ये बातें या ये शराब या ये सब ऐसा कैसे आ गया, क्यों आ गया, किसकी तरफ से पता लगा?
तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है 2 अध्याय 9 की, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा, यानी कि वचन के द्वारा, खुदा के कलाम के द्वारा, बाइबल के द्वारा से पता लग गया कि हम गुलामी में जाएंगे। पढ़िए इसको भाई जी। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। किसके द्वारा समझ लिया? बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। कि यरूशलेम की ये उजड़ी हुई दशा किस कारण से हो गई? जबकि यरूशलेम तो खुदा का घर है, तो खुदा का घर कैसे उजड़ गया? है ना ये सवाल। अब दानियल ने बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा समझ लिया, अरे ये तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा, किसके द्वारा? यिर्मयाह नबी के द्वारा उसने ये भविष्यवाणी की थी कि जो इज़राइल है ये कहां चला जाएगा? गुलामी में चला जाएगा। गुलामी में चला जाएगा। हाँ पढ़िए। जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, हाँ जी। कुछ वर्षों के बीतने पर हाँ। अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। और उसने इस बात को कहां से पाया? बाइबल में से। कहां से? वचन में से, बाइबल में से, वचन में से पाया। शास्त्र में उसने पढ़कर समझ लिया कि इज़राइल को, यरूशलेम को 70 साल की गुलामी में जाना था। ऐसी बात होनी थी। हाँ जी पढ़िए। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। और तब दानियल कहता, मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। ये दानियल अब प्रार्थना करने लगा। और ये बात का पूरी यिर्मयाह नबी के समय में उसने भविष्यवाणी की कि यरूशलेम 70 साल की गुलामी में चला जाएगा। चला जाएगा। अब यरूशलेम में कौन था? दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, और ये तीनों चारों यानी कि वहां गुलामी में आ गए। अब इनको पता लग गया वचन के द्वारा कि हम 70 साल की गुलामी में आ गए हैं। तब दानियल ने प्रार्थना की और क्या कहा? और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। तब मैं अपना मुख पर, ये देखो छुटकारे के लिए दुआ है। हम अपने शराब से, पाप से, गुनाहों से कैसे हम छूट सकते हैं? अब दानियल ने क्या किया था? ध्यान से सुनिए। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। दानियल ने अभी उस गुलामी से निकलना था ना, तो उस गुलामी से निकलने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ना था। अब आप इसे पढ़िए 16 से पढ़िए, 16, 17, 18, 19। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। अब ध्यान से सुनिए। 16 सभी ध्यान दीजिए, अपनी बाइबल में देखिए। यहाँ लिखा है, हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म। किसके? अब दानियल को किसके द्वारा ये बात समझ लगी? शास्त्र के द्वारा, वचन के द्वारा। आप ये पूरा पैरा लिख लीजिए, घर में भी आपने पढ़ना जाकर, तब आपको समझ लग जाएगी। तो लिखा है, हे प्रभु, हमारे पापों, यानी कि हमसे भी पाप होते हैं, गुनाह होते हैं, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से क्या हो रही है? नामधराई हो रही है। अरे ये तो कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, हम तो दुआ करते हैं, रोगी चंगे होते हैं, हम तो चर्च में जाते हैं, हम बड़े शरीफ हैं, हम किसी से झगड़ा नहीं करते, हम किसी से उधार नहीं लेते, हम तो वो लोग हैं। पर उन्हीं लोगों के कारण समाज में नाम धराई हो रही है। वो क्या? अच्छा वो ये तो चर्च जाता है, अच्छा ये काम किया इसने, ये चर्च जाता था। जब आप गवाही देते इसलिए कहते हैं सोच समझ कर किसी को बोलिए, सोच समझ कर गवाही दीजिए। आपकी गवाही ऐसी हो कि आपको समझ रहे कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, कल को यही मुझ पर कोई दोष न लगाए। उसे मैं कहूं, भाई तू शराब आती पी, मैं चर्च जाता हूं, मैं नहीं पीता, और 2 महीने बाद देखा वही ठेके पर बैठा शराब पी रहा। तो
वो व्यक्ति के लिए हम मसीह की बदनामी कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, उन लोगों के कारण ही मसीह समाज में क्या हो रहा है, मसीह के नाम की नाम धराई हो रही है, बदनामी हो रही है। हालेलुया। चर्च में हम शरीफ बनकर बैठे होते हैं, चर्च में हम बिल्कुल बताते हैं कि हम बिल्कुल धर्मी हैं, लेकिन जैसे ही हम चर्च से बाहर जाते हैं, बाहर मिलते हैं, हमारी सारी मसीहत निकल जाती है और हम अपने आप को प्रकट करके बताते हैं कि मैं कौन हूं भाई, मैं दस रहते हूं, मैं की है ना। तो ये नामधराई कौन करवा रहा है? ये वही लोग हैं जो वचन में अभी कच्चे हैं, अभी तक उनमें आत्मिक बेदारी नहीं आई है। पढ़िए, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जंजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जंजलाहट अपने नगर यरूशलेम से उतार दे, और जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हाँ पढ़िए, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। अब देखिए दानियल की प्रार्थना कैसे लिखा, गिड़गिड़ाहट के साथ, आंसुओं के साथ। जब क्षमा चाहिए होती है, छुटकारा चाहिए होता है, माफी चाहिए होती है, तो खुदा के चरणों को नहीं छोड़ना है। मतलब कि जितना आप रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, प्रभु मुझे आज ही छुटकारा चाहिए, मुझे आज ही अपने पापों से, गुनाहों से, अपराधों से छुटकारा चाहिए। मेरे खुद के पापों के लिए, मेरे पुरखाओं के अधर्म के कामों के लिए प्रभु मैं तेरे आगे गिड़गिड़ाता हूं, मैं तेरे आगे दुआ करता हूं, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। ये एक दानियल की दुआ है, और लिखा कि हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। अब यरूशलेम किसका है? खुदा का है। तो हम कौन है? यरूशलेम, खुदा का घर, खुदा के लोग, खुदा के जीते हुए लोग, राजकुमार। तो हमारी दशा कैसी है? रोना पड़ेगा, वेदी पर आना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब देखिए, मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूं, एज़रा नबी ने देखो, इसने भी अपने पुरखाओं के पापों को पहले माना है, तब जाकर खुदा ने इन्हें छुटकारा दिया है। हमें खुदा के आगे दीन होना है, किसके लिए? अपने अपराधों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने पुरखाओं के गुनाहों के लिए। तब जाकर एक विश्वासी का छुटकारा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इज़रा आप लिख लीजिए, इज़रा नबी 9 अध्याय और उसकी 6-7 आयत, और नहम्या 9 अध्याय, ये तीनों 9 ही है। दानियल का भी 9 अध्याय है, इज़रा का भी 9 अध्याय है, और नहम्या का भी 9 अध्याय है। उसको पढ़िए, नहम्या 9 उसकी 1। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जातियों लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। सुनिए ध्यान से, कौन कौन से? अपने पापों और अपने पुरखाओं के पापों को मान लिया। खुदा की उपस्थिति में, खुदा की हजूरी में उन्होंने अपने, देखो मैं, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, क्षमा चाहता हूं मैंने बाइबल कहती है बोल दिया, खुदा कहता है, बाइबल का खुदा कहता है कि जब भी आप खुदा की उपस्थिति में आए तो अपने आप को पूरी तरह से दीन करके आए, नम्र करें और दुआ करें, प्रभु मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को, मेरी भूल चूक को, मेरे पुरखाओं के अपराधों को, उनकी भूल चूक को, उनकी गलतियों को, उनके गुनाहों को प्रभु मैं मानता हूं। ये किसने इकरार करना है? ये आपने करना है, खुदा की उपस्थिति में, हजूरी में। पढ़िए इसको। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ने
और एक पहर अपने पापों को मानते। देखो ध्यान से सुनो, ये बड़ी खास खास वजह, लिख लो आप, घर में जाकर भी आपने पढ़ना जरूर है, लिख लो। लिखा है तब इज़राइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। सबसे पहले हमें ऐसे लोगों से अलग होना है जिनके कारण हो सकता भी उनके भी श्राप हमारे ऊपर पड़े हुए हो। ऐसे लोगों से अलग होना है, उनकी आदतों से, उनके व्यवहार से, उनके स्वभाव से। और लिखा है और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। समझ आ रही बात? तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक, यानी कि दिन का एक पहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। तो 3 घंटे तक अपने गुनाहों को मानते रहे, इकरार करते रहे। और तब लिखा है तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। ये है छुटकारा पाने का तरीका। 3 घंटे तक पहले तो आप अपने पापों के लिए दुआ करें, अगले 3 घंटे आप अपने पुरखाओं के लिए दुआ करें, और उसके बाद 3 घंटे वचन पढ़े। मैं तो कहता हूं उपवास रखिए, टाट पहन कर बैठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये मैं लागू नहीं कर रहा हूं, ये तो वचन मैंने पढ़ाया है, मैंने वचन में से सिखाया है जो खुदा ने दिया है। तो ये अब विचार आपने करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम इन सब बातों से छुटकारा पाए, इन गुनाहों से, श्रापों से, पापों से, तो आप सोच लीजिए दानियल की प्रार्थना को याद रखना, गिड़गिड़ाहट के साथ, आंसुओं के साथ। आप यिर्मयाह की प्रार्थना को याद रखना, आप एजरा नबी की प्रार्थना को याद रखना, आप नहम्याह की प्रार्थना को याद रखना, कैसे उन्होंने अपने अपने पापों को माना, अपने पुरखाओं के पापों को भी माना, तब जाकर उनका छुटकारा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है, उसने अपने हाथों को क्रूस के ऊपर अपने बेटे के रूप में फैलाया हुआ है कि आओ मेरी बेटी, आओ मेरे बेटे, आज मेरा प्रेम तुम्हारे लिए ओपन है। तो आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, ये तेरी बड़ी दया, ये तेरी बड़ी कृपा है प्रभु, कि आज प्रभु तूने महान परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दिया प्रभु। आज तेरे वचन को प्रचार किया गया है, तेरे वचन को बोला गया है प्रभु। होने पाए कि आज का वचन सच में प्रभु हर एक के जीवन के लिए आशीष और बरकत को लेकर आए प्रभु। हम वचन को ग्रहण करें, हम वचन को सुने, वचन को माने, वचन के अनुसार चले, वचन को जिए और तेरे नाम को हमेशा के लिए महिमा देते रहे मेरे पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा प्रभु हम तुझे ही देते हैं मेरे पिता। तू ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू ही स्तुति के योग्य परमेश्वर है, तू ही आदर के योग्य परमेश्वर प्रभु। तेरा दास होने के नाते, तेरा सेवक होने के नाते पिता, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना प्रभु, प्यारे खुदाम जी तेरी उपस्थिति में, तेरी हजूरी में, तेरी वेदी पर आते हैं पिता। और प्रभु अपनी हर एक गलती के लिए, हर एक गुनाहों के लिए, हर एक पाप के लिए, हर एक भूल चूक के लिए प्रभु, चाहे वो गलती, वो गुनाह प्रभु, प्यारे खुदावंद जी तेरे दास के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, भाई बहनों के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ, पड़ोसियों के खिलाफ, किसी के भी प्रति है तो प्रभु तुझसे क्षमा चाहते हैं। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। और करे खुदा जी प्रभु, तू ही महिमा के योग्य परमेश्वर है। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरी इस विनती को, मेरी इस प्रार्थना को सुना है, कबूल किया है प्रभु। इसके लिए पिता मैं तेरा शुक्रिया करता हूं पिता। दया कृपा कर,
मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना को सुन और कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब खुश होकर ताली बजाएं। खुशी के साथ अपना सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह।